नमस्कार दोस्तों। आज संविधान का हम लोग का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने लोगों ने संविधान का निर्माण किया, कितने संविधान बनाने के लिए कितनी समितियां बनी, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ और भी कुछ बातें संविधान के संबंध में। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग का समय बहुत अनमोल है, इसलिए इस वीडियो को 1.5 गुना मतलब 1.5x में करके देखेंगे तो आप लोग का समय बचेगा। इस चैप्टर के आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो इंग्लिश में हैं। तो आप लोग को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से बना सके। आप लोग क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? तो संविधान का निर्माण करने के लिए क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना ने प्रस्ताव किया कि संविधान सभा का गठन किया जाए, तो उस आधार पर संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन योजना क्या था? देखिए क्या हुआ, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश सरकार थी उसको समझ में आ गया कि अब भारत को आज़ादी देना पड़ेगा, तो उसने धीरे धीरे क्रमिक सुधार उन्होंने शुरू किया। फिर कई मिशन भेजे जो वहाँ पर भारत को स्वतंत्रता देने के सुझाव देने लग गए, जैसे कि क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन कब भेजा था? 1942 में भेजा था क्रिप्स मिशन। फिर 1946 में क्या भेज दिया गया? कैबिनेट मिशन, जिसने संविधान सभा गठन का प्रस्ताव किया और बोला कि ये संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। कैबिनेट मिशन में दोस्तों देखिए कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा। 3 मेंबर थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और दूसरा मेंबर था स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा मेंबर था एबी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स जो था वो क्रिप्स मिशन में भारत आया था 1942 में, इसलिए इसको फिर से भेजा गया। क्रिप्स मिशन जो था दोस्तों वो 1942 में आया था। कई प्रस्ताव इन्होंने दिए थे। इसने भी बोला था, क्रिप्स मिशन ने भी, कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करने का सिफारिश इसने भी किया था क्रिप्स मिशन ने। लेकिन अंततः कब संविधान सभा का गठन हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ। पैथिक लॉरेंस कौन था? बहुत बड़ा आदमी था भैया। ये कौन था? भारत सचिव था, मतलब ब्रिटेन का एक मंत्री था। ये मंत्री ये आया था, मतलब एकदम फाइनल स्टेज कंप्लीट करने आए थे ये लोग, भारत को आज़ादी देने ही आए थे। एबी अलेक्जेंडर कौन था? नौसेना मंत्री था, मतलब क्या था, रक्षा मंत्री था वहाँ का। बहुत बड़े बड़े आदमी थे ये लोग। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। आगे देखते हैं, संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? सुझाव सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। और लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें आता है क्या कि एम.एन. राय ने दिया था। एम.एन. राय कौन थे? एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के। इन्होंने सुझाव दिया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अपन उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर लेना है। जो हमारा संविधान सभा थी, इसमें कुल 389 मेंबर थे दोस्तों। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर। और ये मेंबर ब्रिटिश प्रांत से, कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से और देसी रियासतों से चुने गए थे, और 4 लोग चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। ठीक है, और इसमें 15 महिलाएं भी थीं। इसमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, ये लोग थे। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए कि 15 महिलाएं भी थीं। 389 मेंबर थे। इनका चुनाव कैसे हुआ था? तो इनका चुनाव हुआ था दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का मतलब ये है कि इसमें हम लोग, जो जनता है वो डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं करती है, बल्कि जनता के चुने हुए सदस्य इनका चुनाव करते हैं, है ना। वयस्क मताधिकार रिवाज के डेट में होता है, 18 वर्ष से अधिक वाले लोग जो डायरेक्ट जा करके वोटिंग देते हैं। वैसा ये निर्वाचन नहीं हुआ था, बल्कि जो हमने जनता ने प्रांतीय परिषदों को, प्रांतीय परिषदों में जो सदस्य चुन के भेजे थे, प्रांतीय परिषद मतलब जो राज्यों में जो विधानसभाएं थीं उसमें जो सदस्य चुन के भेजी थी जनता ने, उन्हीं सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। और देसी रियासतों ने क्या किया दोस्तों? उन्होंने अपने सदस्यों को नामांकित कर दिया कि ये हमारे बिहाफ में संविधान सभा में सदस्य रहेंगे। संविधान सभा में प्रति 10 लाख जनसंख्या के ऊपर 1 लाख लोगों को क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ से कौन कौन था? आप लोग को छत्तीसगढ़ से पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ से संविधान सभा में कौन कौन सदस्य थे। तो किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई, रविशंकर शुक्ल, ये हमारे
एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल घनश्याम सिंह, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। कैबिनेट मिशन कब गठित हुआ था? वो हुआ था 1946 को, फरवरी वगैरह में गठित किया था। कौन किया था? एटली किया था, क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन का पीएम था, उसने किया था। और उसी की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा गठित हुई और 9 दिसंबर 1946 को पहली इनकी बैठक हुई। इसमें क्या हुआ, सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनको क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष, कि भैया आज पहला दिन है हमारा संविधान सभा का, तो आप इसकी अध्यक्षता कीजिए। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को सेकंड बैठक हुआ। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया, इलेक्शन किया गया, तो निर्वाचन किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में हमारे प्रथम क्या बने, राष्ट्रपति बने, इनको अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, इंपॉर्टेंट। और इसका संविधान के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो वो BN राव जी थे, याद रखिए। संविधान सभा में दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि संविधान जो हम बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना, विचार अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, अवसर की समानता, ये सब चीज़ें जो कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारा क्या बना? संविधान का प्रस्तावना बना। ठीक है, इसको प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे प्रथम पीएम हैं, प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। और ये पास कब हुआ दोस्तों? तो 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 दिसंबर को क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। उसके 9 दिन बाद क्या हुआ? 22 दिसंबर को पास हो गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। संविधान बनाने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा कोई बात नहीं है। पैसा कितना लगा वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ 63-65 लाख रुपए लगा होगा। संविधान सभा में देखिए दोस्तों कई समितियां थी, समितियों के माध्यम से उसमें काम हुआ। तो समितियां, कुछ जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उसका उल्लेख मैंने यहाँ पे किया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। ठीक है। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा भीमराव अम्बेडकर। और इसमें 7 अन्य मेंबर थे। मेंबर लोग का नाम यहाँ पे है आयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, माधवराव, लेकिन इसको याद करने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यूजुअली नहीं पूछता है। ठीक है, नहीं पूछेगा, मत याद कीजिएगा, इतना आप लोग का कैपेसिटी नहीं है कि फालतू चीज़ों को याद रखें। बस ऐसा, बस एक बार पढ़ के कि आयंगर था, अय्यर था, मुंशी था, सादुल्ला था, माधवराव था, कृष्णामाचारी था, बस इतना ही आपको अपने दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। ठीक है। ध्वज समिति थी एक, ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। कुछ और समितियां हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन सा। मौलिक अधिकारों की उप समिति, ये समिति, संघ शक्ति समिति, इसको एक बार बस रीड कर लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों। देखिए, जब हमारा संविधान बना ना फ्रेंड्स, तो क्या हुआ? संविधान जब बना तो उसमें कितना था? 22 भाग था संविधान का, है ना भाई। संविधान क्या है? किताब है। किताब को भागों में विभाजित किया जाता है, तो संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। 8 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। इसको याद रखिएगा, पूछ देगा कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग। और कितने अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितने भाग हैं भैया? तो वर्तमान में 22 भाग ही हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ आ गई हैं। ठीक है, इसको अपन सब डिटेल में पढ़ेंगे, आगे डिटेल से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आपके जानकारी के लिए है, नहीं समझ में आएगा कन्फ्यूज मत होइएगा। और वर्तमान में अभी क्या है देखिए दोस्तों कि अनुच्छेदों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन कई जगह मिलता है कि अभी भी 395 अनुच्छेद ही है, क्योंकि जो नए अनुच्छेद जोड़े गए ना वो 200 ऐसे जोड़े गए। जैसे कि 243 नंबर का कोई अनुच्छेद है तो उसमें ऐसा कर दिया गया 243 का, 243 ख, 243 ग, 243 अंगा, ऐसे करके जोड़ दिए गए। ठीक है, तो इसको कई लोग गिनती नहीं करते हैं और 395 अनुच्छेद ही मानते हैं। हालांकि करीब 50-60 अनुच्छेद और जुड़ चुके हैं मूल संविधान के बाद, उसमें और संशोधन हो करके। ठीक है,
और अनुसूचियाँ, पहली अनुसूची जो थी, जो 9वीं अनुसूची, वो पहले संविधान संशोधन के तहत जुड़ गई। 10वीं अनुसूची जो थी वो 52, 11वीं 73वें संविधान संशोधन के तहत, 12वीं 74 में। अभी सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा समझ में नहीं आएगा तो। अब देखिए दोस्तों कि हम लोग संविधान का अंगीकरण कब किए, संविधान का अंगीकरण या एडॉप्शन। तो हमारा संविधान पूर्ण कब हुआ, पूर्ण भी कब हो गया था, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था। उस दिन हमने कुछ इसमें नागरिकता निर्वाचन आयोग जैसे 15 अनुच्छेद को लगभग हमने इसमें अपना भी लिया, लेकिन हमने उस दिन संविधान को लागू नहीं किया दोस्तों। संविधान को हमने किस दिन लागू किया, संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों भाई ऐसा हम लोग क्यों काम किया इतना, कि क्यों हमने 2 महीने का इंतज़ार किया। तो क्या हुआ था दोस्तों कि जब हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय 1929 में कांग्रेस का क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। उसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ये संकल्प लिया था, उस कांग्रेस के अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया था कि हम लोग को अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा भी फहराया गया था। तो ये जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, बिना स्वतंत्रता प्राप्त किए पहला स्वतंत्रता दिवस सांकेतिक रूप से जो मनाया गया था, कब, 26 जनवरी को। इस 26 जनवरी की याद में ही हमने क्या किया, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है दोस्तों। तो इम्प्लीमेंटेशन पूछेगा, प्रवर्तन पूछेगा तो 26 जनवरी, अंगीकरण पूछेगा, एडॉप्शन पूछेगा तो 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, ये संविधान के स्रोत हैं। इसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि इसके लिए अलग चैप्टर बनाऊँगा, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो आपका वीडियो। ठीक है। और देखिए संविधान सभा जो थी दोस्तों, उसमें अंबेडकर जी जो थे। कौन थे अंबेडकर जी, बताइए। अंबेडकर जी संविधान सभा के क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। इनका निर्वाचन क्या हुआ था, बंगाल से हुआ था। बंगाल आज़ादी से पहले संविधान सभा गठन हुआ, कब हुआ था, नवंबर 1946 में। लेकिन भारत क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और 2 भागों में विभक्त हो गया, पाकिस्तान और भारत में। और पाकिस्तान में क्या चला गया, बंगाल चला गया। तो भैया जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, बंगाल से निर्वाचित तो हुए थे। फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, उनका देश का बंटवारा हुआ और वो कहाँ से निर्वाचित हुए, फिर बॉम्बे से निर्वाचित हुए थे। तो इसको पूछता है दोस्तों कि ऐसे पूछता है क्वेश्चन, बहुत कम पूछा है लेकिन पूछा है एक आध दो बार, कि भीमराव अम्बेडकर का चयन संविधान सभा में किस क्षेत्र से हुआ था। तो आपको पश्चिम बंगाल ऑप्शन में रहता है, वो नहीं लेना है। ठीक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि वो बंगाल से हुए थे और आज़ादी के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था, इसको याद रखेंगे आप लोग। अन्य कार्य जो किए संविधान सभा ने, तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता सत्यापित कर दी कि भैया हम राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जरूरी था ना भाई राष्ट्रीय ध्वज, नहीं तो अपन कैसे करते, बिना राष्ट्रीय ध्वज के कैसे हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते। कब मनाते, 15 अगस्त को आज़ादी था 1947 को, और 22 जुलाई को हमारा ध्वज फाइनल हुआ, कौन सा, तिरंगा। ठीक है। तो कितना दिन पहले हुआ जी, 15 अगस्त, 15 और 8, 23 दिन पहले ही अपना झंडे को सत्यापित किया गया। फिर राष्ट्रगान था। राष्ट्रगान तो आज़ादी के समय हमारा हुआ ही नहीं था रेडी। राष्ट्रगान कब रेडी हुआ, 24 जनवरी 1950 को, मतलब कि हमारा जो संविधान लागू हुआ उसके 2 दिन पहले। राष्ट्रगान कौन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, उसको 26 जनवरी को अपनाया गया, उसी दिन अपनाया गया। इसको कौन लिखा था, हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी लिखे थे। बस ऐसा ही आपको याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछा है इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों। अब आपको एक चीज़ ये आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। याद करने का मतलब आपको ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि कभी कभी बहुत झटके से, बहुत कम पूछता है बट पूछ देता है कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है। अब देखिए आपको ये बता देता हूँ, अंतरिम मंत्रिमंडल क्या हुआ। संविधान से आज़ादी मिलने के जस्ट पहले जो कैबिनेट मिशन आया, उसके आधार पर एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो गया था। आपको ज़्यादा मत सोचना आप लोग, बस इतना समझो कि आज़ादी के पहले भी एक अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था और स्वतंत्र भारत जब हुआ उसके बाद भी एक मंत्रिमंडल गठित हुआ। तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, इसमें मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल थे। कौन से लोग, मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए थे। पहले शामिल नहीं हुए थे, फिर कुछ दिनों बाद वो लोग शामिल हो गए मुस्लिम लीग के साथ। लेकिन जब आज़ादी मिली तो मुस्लिम लीग तो चली गई कहाँ, पाकिस्तान में। तो ये लोग फिर हमारे
लियाकत अली, ये लोग हमारे आज़ादी के बाद हमारे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। एक बार इसको नज़र में डाल दीजिएगा दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो क्या थे, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसका, वायसराय का, उसमें क्या था ये वाइस प्रेसिडेंट था, है ना, उपाध्यक्ष था। और अध्यक्ष कौन रहा होगा, तो अध्यक्ष तो वायसराय ही रहा होगा, ठीक है। विदेशी मामले भी देखता था और राष्ट्रमंडल के मामले भी देखता था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा उद्योग। इसको क्या कीजिए दोस्तों, चुपचाप आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि कौन कौन मंत्री था, कौन मंत्री नहीं था। कई लोग सेम लोग मंत्री थे, ठीक है। जैसे राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और यहाँ पे आज़ादी के स्वतंत्र भारत में क्या रहेंगे, आज राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि ही रहेंगे, मतलब सेम उनका पोर्टफोलियो रहेगा, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल हैं, गृह सूचना एवं प्रसारण था इनको, ठीक है। और यहाँ पे भी गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार अपने नज़र में रखिएगा, अपने दिमाग में। गलती से क्वेश्चन अगर आया तो बनना चाहिए आप लोग से, और बहुत कम पूछता है, याद नहीं होगा तो दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, और एकदम एग्जैक्ट आपको 1 to 1 याद नहीं करना है इसको, ठीक है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे संबंधित, ठीक है। अंग्रेजी में है ये, क्योंकि मेरे को हिंदी वाला अभी मेरे पास घटना चक्र मिला नहीं मेरे को, तो मैं अभी इंग्लिश में डाल दिया हूँ। बाद में आप लोग के लिए एक ठो और अच्छा बना दूंगा सिर्फ क्वेश्चंस का, ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छा तैयारी हो सके। चलिए देखते हैं इसमें, है ना। इन हाउ मैनी प्रोविंस कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन ईयर, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये किसका है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है इसमें। द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग द फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाई, प्रपोजल, है ना। कौन पूछ रहा है, कौन था बताइए दोस्तों। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने किया था, किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने किया था कि नहीं, आंसर को मत देख लेना ना, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने किया था, कैबिनेट मिशन ने किया था। तो कैबिनेट मिशन है क्या इसमें, इसमें ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, ये कैबिनेट मिशन ना है भाई, ये होगा डी, ये सी आंसर लिया है, सी क्रिप्स मिशन। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सेकंड वन इलेक्टेड बाई, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए ऐसे ही घुमाता है ना। प्रपोजल पूछा है, क्या पूछा है, प्रपोजल। प्रपोजल सबसे पहले किसने किया था, मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को। प्रपोजल सबसे पहले दिया था हमारा क्रिप्स मिशन ने दिया था 1942 में। तो आप लोग को याद रखना है, प्रपोजल पूछेगा तो क्रिप्स मिशन, ठीक है। सबसे पहले प्रपोजल संविधान सभा किसने दिया था, क्रिप्स मिशन ने दिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ फिल्बर्ट बिल, ये संबंधित नहीं है, इतिहास से संबंधित है। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो ऑफ विच प्रोविंस। ये पूछ रहा है कि संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य का जो चुने गए थे वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुने गए थे। तो पढ़ाया हूँ आप लोग, बताइए क्या आंसर होगा। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, बताइए। 10 लाख होगा, कितना होगा, 10 लाख, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन, इसको छुपा देता हूँ आप लोग नहीं तो देख लोगे यार। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था। तो 3 मेंबर थे दोस्तों, कौन कौन थे बताइए, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। पहला कौन था, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव। दूसरा कौन था, AB अलेक्जेंडर, ठीक है। और तीसरा कौन था, तीसरा था हमारा क्रिप्स ही था, है ना। तो विलियम वुड्स नहीं होगा आंसर, बाकी स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, AB अलेक्जेंडर था। विलियम वुड्स को मारिए, ठीक है, ये सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, भारत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, संविधान सभा की स्थापना किसके तहत हुई थी। तो सबको मालूम है, बताया हूँ आप लोग, किसके तहत हुआ था बताइए, जल्दी बताइए। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, है ना, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कहाँ पे है कैबिनेट मिशन 1946, यहाँ पे सी मारिए, सी को आंसर, सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। देखिए तो इसको भी बताया हूँ, वो
जो हम लोग उसको देख रहे थे, कौन सा, अंतरिम मंत्रिमंडल में किसको किसको क्या पोर्टफोलियो मिला था। तो जवाहरलाल नेहरू क्या मिला था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट का मिला था कि नहीं, मिला था। ठीक है सर, किसको, जे एल नेहरू को। और क्या मिला था इसको, जे एल नेहरू को विदेशी मामले मिले थे और राष्ट्रमंडल के मामले मिले थे। ठीक है, तो इसको आंसर ले लीजिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म इन अगस्त 1946। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बना, मतलब अंतरिम मंत्रिमंडल बना, उसमें कौन मेंबर नहीं था। तो सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तो खाद्य मंत्री था भाई, जगजीवन राम श्रम मंत्री था, सी राजगोपालाचारी क्या था याद नहीं आ रहा मेरे को, और एस राधा कृष्णन क्या था याद नहीं, इन दोनों में से एक होगा, एस राधा कृष्णन। पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं उसको डिटेल में आप लोग को नहीं बताया हूँ, लेकिन बोला था आप लोग को पढ़ लीजिए करके। आगे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेबल प्रांत, ये इतिहास का क्वेश्चन है, बाद में इसको देखेंगे। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन, किसने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में रखा, कांग्रेस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने 1936 में, और एम एन राय को भी याद रखिएगा, एम एन राय ने भी इस संविधान सभा का गठन का विचार दिया था। इसका डिटेल को यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग चाहें तो डिटेल को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के संबंध में क्या बातें सही नहीं है। असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, बात सही है, एडल्ट सफरेज मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, तो बहुत सही है बात ये। और द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था क्या, नहीं हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। असेंबली वाज वो मल्टी पार्टी बॉडी, मल्टी पार्टी बॉडी, विभिन्न नेताओं, विभिन्न पार्टी के लोग थे, तो बात तो सही है। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटी, ये भी सही है, चारों सही है। नॉट ट्रू, क्या पूछ रहा है यार, असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, सही तो है, असेंबली थोड़ी ना बना था एडल्ट सफरेज, मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बना था, तो ये द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी वाज अ रिजल्ट ऑफ, ये तो गलत है ना, ये वाला सेकंड वाला गलत है। द असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, नॉट बेस्ड, ये तो सही है, तो केवल 2 होना चाहिए, पता नहीं कैसे लिया है, गलत आंसर लिया है क्या। इसको थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लीजिएगा, किताब पढ़ के देखिएगा क्या सही आंसर है। वक्त का कमी है इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग। ये देखिए, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर, मेंबर जो संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया वो कौन थे। नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, पहला ऑप्शन है बिल्कुल गलत। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, गलत। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस, बिल्कुल सही है। किसने चुना था, प्रांतीय विधानसभा ने चुना था संविधान सभा के सदस्यों को। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द प्रोविंस वेयर, जो प्रोविंस से जो मेंबर चुने गए थे संविधान सभा के, प्रांतीय विधानसभा से, उनके बारे में बता रहा है कि वो लोग कौन थे। डायरेक्टली, पहला ऑप्शन है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंस, डायरेक्टली तो नहीं थे भैया, इनडायरेक्टली थे वो लोग। ठीक है, डायरेक्टली थे क्या, नहीं थे। दूसरा ऑप्शन नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल गलत। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही ऑप्शन है दोस्तों, है ना। वो लोग कहाँ से चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभा से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ वेयर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड, हाउ वेयर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मतलब संविधान सभा के सदस्य कैसे इलेक्टेड हुए थे, तो आपको बताइए कैसे इलेक्टेड हुए थे, बिना ऑप्शन देखे बताइए। इनडायरेक्ट मतदान से हुए थे, और है ना, डायरेक्टेड बाय पीपल गलत, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस गलत, नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर गलत, बाय प्रोविंशियल असेंबली ये सही है। लेकिन नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर है ना, ये भी सही है, क्योंकि इसमें 89 सदस्य जो थे, है ना, उनको तो कुछ सदस्यों को तो जो भारतीय शासक थे उन लोगों ने चुना था, लेकिन अधिकांश सदस्यों को क्या किया था, प्रोविंशियल असेंबली ने चुना था, तो डी ज़्यादा सही आंसर है।
हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बताइए। संविधान सभा का प्रथम चुना हुआ इलेक्टेड मेंबर पूछ रहा है ना, तो कौन था दोस्तों, बताइए। ऑप्शन दिनों में देखिए, बताइए कौन था। राजेंद्र प्रसाद जी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहली मीटिंग जो संविधान सभा की पहली मीटिंग का अध्यक्षता किसने किया, जल्दी बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा, जल्दी देखिए, मारिए सी आंसर, ठीक है। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड, वही पूछ रहा है, पहला दिन किसने अध्यक्षता किया, तो भाई हमारे सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इसको क्या लेना है, हमको लेना है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगर इसमें ये भी आ जाता कि सच्चिदानंद सिन्हा, तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा ने नहीं लेना था, राजेंद्र प्रसाद ही लेना था, ठीक है, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, संविधान सभा इंडिपेंडेंट इंडिया में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भैया बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कितना बचा है यार, बहुत सारा बचा हुआ है दोस्तों, और समय की कमी है, आप लोग शायद मन भी नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, अच्छी चीज़ों में मन थोड़ी ना लगता है लोगों का। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ, है ना, चाहे आप लोग देखिए, बताइए जल्दी जल्दी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, संविधान सभा कब इस्टेब्लिश हुई थी, बताइए जल्दी बताइए, ये भी पढ़ाया हूँ। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था, मार दीजिए 9 दिसंबर। चलिए आगे बढ़िए। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस्टेब्लिश, व्हेन वाज, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, तो दिसंबर 1946, 9 दिसंबर याद रखिए। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन, पहला सेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर, मारिए खट से। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मिली थी, 9 दिसंबर, मारिए। 4 बार पूछ चुका दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, जो रिजोल्यूशन दिया था, किसने दिया था, किसने दिया था बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था, जल्दी बताइए। 22 दिसंबर को दोस्तों क्या हुआ था, पारित हुआ था, उससे 13 दिन पहले दिया था। 13 दिन पहले क्या था, क्या था, सॉरी 22 जनवरी को, है ना, 22 जनवरी को पास हुआ था, उससे कितने दिन पहले दिया था, सॉरी याद नहीं आ रहा है मेरे को भी, कंफ्यूज हो गया। 22 जनवरी को क्या हुआ था, पास हुआ था, तो बी आंसर हो गया, ठीक है, 22 जनवरी। और प्रस्तुत कब हुआ था, प्रस्तुत हुआ था, प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ था, 22 जनवरी को पास हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रियम्बल मतलब हमारा जो प्रस्तावना था, प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव था, कौन प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू। हु आर द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पूछेगा, जवाहरलाल नेहरू मार देना आँख मूंद के। अब याद रखो क्या क्या कौन सा दिन था, 22 जनवरी और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को प्रस्तुत, 22 जनवरी को पास, 13 दिसंबर को प्रस्तुत और 22 जनवरी को पास, ठीक है। 13 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर को, 22 जनवरी को पास। इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया, इसको पढ़ लेना दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए और उसको बनाइए अपने हिसाब से, आप लोग देख लीजिए, बनाइए, आंसर भी यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है। हाउ मैनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर कंडक्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये बहुत घटिया क्वेश्चन है, ठीक है। कितना सेशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का कितना बैठक हुआ, ये सब मूर्ख बनाने वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को आपको बचना है, ये सब क्वेश्चन से। ये सब क्वेश्चन एक आठ चुटुक मुटुक दे देता है, ठीक है, और इसके पीछे जब स्टूडेंट पढ़ता है ना ऐसे खतरनाक क्वेश्चन के पीछे, तो वो फेल हो जाता है। कैसे फेल होता है, अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे क्या पूछ रहे हैं बार बार, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, प्रथम प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब याद होना चाहिए आपको। ये सब गंदा गंदा क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये सब क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कितना दिन में कंप्लीट हुआ हमारा संविधान जो है, हाउ मच टाइम में, तो बताया हूँ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फंस गया ये वाला। इसको दोस्तों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, इसको बनाइए अपने हिसाब से, ठीक है, देख लीजिए और बनाइएगा, इसका आंसर भी नीचे में है, ये आंसर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति का कौन था दोस्तों, तो
कौन था बताइए जल्दी? सरदार पटेल। ठीक है, और भी 3-4 ठो है पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसको ज़्यादा होगा तो इसको देख लीजिएगा, स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट्स कमेटी, क्या क्या कमेटी है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, प्रांतीय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था प्रांतीय का? कौन था प्रांतीय का? तो राजेंद्र पटेल जी, सरदार पटेल जी थे। ठीक है। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बार बार और कई बार बताया हूँ, कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चेयर, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को पूछ रहा है, फिर से पूछ रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या मिलेंगे इसका आंसर? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों से संबंधित समिति के और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक से संबंधित लोगों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताया था फंडामेंटल राइट्स को, बताया था कौन था? सरदार पटेल था। सरदार पटेल को आंसर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे दोस्तों। अंडर हाउ मैनी अदर मेंबर? 7 मेंबर टोटल थे अध्यक्ष को मिला के, और भीमराव अम्बेडकर को छोड़ के 6 मेंबर थे। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कौन मेंबर नहीं था? तो ऐसा ही हम लोग झटके में पढ़े थे दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब झटके में पढ़ने वाला है, मतलब ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिए, फंसा तो ठीक है, नहीं फंसा तो ठीक है, इसके पीछे बहुत भागना नहीं। मैं आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में रहना चाहिए पढ़ा हुआ, बस रटना नहीं है उसको। तो कौन नहीं था? मेरे को मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं था उसमें। ठीक है, बस आंसर बन जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं था तो 2 जिस उसको मार दो बन जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग, फिर पूछ रहा है कौन कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, फिर से मारो, नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी किस दिन बनी, किस तारीख को? इसको दोस्तों मैं पढ़ाया नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत कम पूछता है, ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन क्वेश्चन आया है तो बस आपके जानकारी में होना चाहिए कि 29 अगस्त, आंसर देखिए क्या है, डी, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी क्या हुआ था? गठित हुई थी, प्रारूप समिति गठित हुई थी। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार कौन था? पढ़ाया हूँ दोस्तों इसको, B.N. राव था। ठीक है, B.N. राव। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाई, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? संथानम, बी आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, B.N. राव। ठीक है, B.N. राव इसका आंसर है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला वाज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर B.N. राव। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग किस दिन? नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। ठीक है। राष्ट्रगान दोस्तों, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत बताइए, जल्दी बताइए, पढ़ाया हूँ, 26 जनवरी 1950। ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाई द, इसको दोस्तों पढ़ लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा? बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सड़ा क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना भाई। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, कंप्लीट किस दिन हुआ था बताइए, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, कंप्लीट किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1950 है ना? गलत है जवाब। किस कंप्लीट हुआ था? 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, बी। ठीक है, और इसी कारण से दोस्तों 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या दिवस? संविधान दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा ने इसको कब अपनाया? संविधान सभा ने इसको 26 जनवरी को ही अपना लिया था, जो 26 नवंबर को अपना लिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 26 नवंबर को संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, ये क्वेश्चन एक आध बार और भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि संविधान
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया? तो भारत की जनता ने अडॉप्ट नहीं किया। किसने अडॉप्ट किया सबसे पहले अडॉप्ट किया हमारी संविधान सभा ने। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? किस दिन अडॉप्ट किया गया? बताइए। अडॉप्ट पूछ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछ रहा है। बताइए जल्दी बताइए। 26 नवंबर 1949 सही जवाब। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इन फोर्स? कैम इन फोर्स मतलब लागू कब हुआ? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सही जवाब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 वाज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, बताया हूँ दोस्तों 26 जनवरी को क्यों चुना गया उसके संविधान के, किसके लिए? इनॉग्रेशन के लिए, संविधान के लागूकरण के लिए, क्योंकि कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड एज इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। बिल्कुल सही जवाब है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ए है इसका आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाई, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी तुरंत आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले, याद होगा तो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, किस दिन अपनाया? कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था ये, 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन, एडॉप्ट और इनेक्ट कब हुआ? 26 जनवरी नहीं होगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट होता है? तो बताया हूँ थोड़ी देर पहले, बताया हूँ दोस्तों आप लोग को, 26 नवंबर को। बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम, कहाँ से हुआ था? वेस्ट बंगाल। बंगाल होता तो कोई बात होती दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? बंगाल होता तो कोई बात होती, वेस्ट बंगाल है मतलब ये नहीं होगा। क्या होगा? बताया हूँ आपको, पढ़ाया हूँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ईयर ऑफ बर्थ एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो भैया ये तो इतिहास का क्वेश्चन है यार, इसका थोड़ी ना है। बस अच्छा नहीं हुआ है, ख़त्म और बचा है। अरे इन विच ईयर जनगण मन को कब अडॉप्ट किया गया था? बताया हूँ दोस्तों 22 जुलाई 1947। तो जनगण मन, सॉरी राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 है। जनगण मन को तो कब अपनाया गया था? 1950 में, 24 जनवरी 1950। द स्टेट एम्बलम, स्टेट एम्बलम क्या होता है? हमारा स्टेट झंडा को बोलते हैं क्या? यस, झंडा को बोलते हैं कि नहीं, स्टेट एम्बलम मतलब राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? उसको भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को और क्या अपनाया गया था दोस्तों? हमारे राष्ट्रगान को। ठीक है, नहीं सॉरी हमारे राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को 24 जनवरी को। द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल इवेंचुअली पासिंग बाय द, ये थर्ड राउंड टेबल वगैरह बोल रहा है दोस्तों, ये थोड़ा संविधान से डायरेक्ट संबंधित नहीं है, इतिहास से संबंधित है, लेकिन फिर भी आपको इसको देखना है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटी ऑफ द कंट्री, इट इज़ नॉन और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्या? ये अभी अगला पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें आएगा एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि नहीं। बहुत जगह से इसने क्या किया है ना, भारत ने लिया है कई जगहों से, कई देशों के संविधान से कई चीज़ें प्राप्त की है, इसलिए इसको एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कई लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन, ये सब फालतू क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है? फालतू क्वेश्चन है, सबको देखना नहीं है, बस एक बार से पढ़ लिए और छोड़ के भूल गए, सबको भूलने वाला क्वेश्चन है सब। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यस, इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ऑन कोड। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ रहा है क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? बिल्कुल है। और कारण बोल रहा है कि इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, भारत के पास उसका संविधान है, भारत के पास वो संविधान तो है, लेकिन क्या भारत के पास उसका संविधान इसलिए उसे लोकतांत्रिक देश बोला गया है क्या? नहीं, भारत का एक लोकतांत्रिक देश इसलिए है क्योंकि उसमें जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो चुना जाता है इलेक्शन के माध्यम से, इसलिए वो लोकतांत्रिक देश है भारत, है ना। भारत का, समझ गए दोस्तों, लोकतांत्रिक किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हेड होता है उसको क्या किया जाता है? चुना जाता है, इलेक्शन से चुना जाता है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास खुद का, इसलिए भारत क्या है? गणतांत्रिक देश है, गणतंत्र है। ठीक है,
रिपब्लिक है, यहाँ पे होता ना इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, तब ये कथन कारण दोनों सहित होता और कथन कारण की व्याख्या भी करता। हु एमंग्स द फॉलोइंग एडवाइज दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड। ये सब झटके वाला क्वेश्चन है, जीवन में 50 साल में एक बार पूछता है, ये सबको बस पढ़ के निकल जाना है, इसको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे नहीं बना मुझसे ये क्वेश्चन, और उस टेंशन में अगर आ गए ना तो तुम पिला जाओगे, ठीक है। इन देयर nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest. Constituent Assembly was Congress and Congress was, ये सब भैया बस एक बार पढ़ लेना और भूल जाना, आस्टीन था, याद करने का आवश्यकता नहीं है सब कुछ, ये सब में रिस्क लेने का जरूरत नहीं कि कैसे नहीं बना मेरे से क्वेश्चन। हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स, भैया ये सब पढ़ने लिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हमको याद है कि 15 मेंबर्स थी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्राइव पावर फ्रॉम, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है दोस्तों, ये कोई अपन पढ़े नहीं है, बट ये क्या है कि आगे के चैप्टर्स में आएगा, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, होता होगा इसका आंसर ए होगा वैसा, ठीक है। आगे क्या है, फॉरेन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कल पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है, फिर कल देखेंगे इसके क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी सुझाव होगा तो कमेंट्स कर देना भाई, ठीक लगेगा तो, ठीक है, ओके।